Hello बच्चों, let's see the question. Two blocks A, 2 kg and B, 3 kg rest up on a smooth horizontal surface are connected by a spring of stiffness 120 Newton per meter. Initially the spring is undeformed. A is imparted a velocity of 2 meter per second along the line of the spring away from B. Find the displacement of A t सेकेंड लेटर. दो ब्लॉक दे रखे हैं हमें, ठीक है. एक 2 kg का है, एक हमारा 3 kg का है, रेस्ट कर रहा है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, जिनको एक स्प्रिंग से कनेक्टेड किया हुआ, जिसकी के की वैल्यू दी हुई है हमको 120 न्यूटन पर मीटर दी हुई है. इनिशियली इस फॉर्म स्प्रिंग क्या है हमारी, अनडिफॉर्म्ड है. तो ए को इम्पार्ट किया हमने 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अलोंग द लाइन ऑफ स्प्रिंग अवे फ्रॉम द बी, और बी से ये दूर जा रहा है, ठीक है. तो हमको क्या डिस्प्लेसमेंट निकालना है ए का आफ्टर टी सेकेंड. देखो तो क्या होता है कि अब फिगर से हम कह सकते हैं कि एक्सटेंशन फ्रॉम फिगर, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग कितना हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वो कितना हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1 हो जाएगा. मान लेते हैं कि ये कितना हो रहा है x1, ये टोटल x1 आगे चली गई, ठीक है. पहले x2 थी तो एक्सटेंशन कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मान लेते हैं ये x2 है, ये कितना था पहले x1 था, तो एक्सटेंशन कितना होगा, ये उतना जाएगा. अब जो मास रिड्यूस्ड मैस ऑफ द सिस्टम, देखो रिड्यूस्ड मास कितना हो जाएगा, रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम वो कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू इज इक्वल्स टू एम ए इंटू एम बी अपॉन एम ए प्लस एम बी. तो कितना हो रहा है हमारा 3 इंटू 2 अपॉन 3 प्लस 2, तो कितना आ गया 1.2 kg आ गया हमारे पास. अब यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते हैं हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ओसिलेशन. तो वो क्या होगा हमारा, यहाँ पे देखते हैं वो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के बाई म्यू होता है. के की वैल्यू हमको 120 दी हुई है, म्यू की वैल्यू आई है हमारे पास 12, ठीक है. तो 1.2, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये 1.2 से कैंसिल होगा, 1200, 100 आएगा तो कितना आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकेंड आ जाएगा यहाँ पर. ये अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, हमको क्या निकालना है यहाँ से, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है. डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की वैल्यू 10 आई है, 10 टी हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पर x क्या है हमारा, एक्स ए प्लस एक्स बी होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट वही होगा. तो एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, एक्स नॉट साइन टेन टी, ठीक है. तो वेलोसिटी जो होगी ना सेंटर ऑफ मास की, वो पहले हम वो निकालेंगे, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास होगा उसकी वेलोसिटी निकालेंगे. वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम ए वी ए प्लस एम बी वी बी अपॉन एम ए प्लस एम बी आ जाएगा, ठीक. तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0 इनिशियल रेस में होगा, प्लस 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो ये कितना आ गया हमारा 0.8 मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है. और ये क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी, ये क्या रहेगी हमारी, कांस्टेंट रहेगी. तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन टाइम टी, वो कैसे लिखेंगे हम, एक्स सी एम इक्वल्स टू वी सी एम टी, ठीक है. तो एक्स सी एम कितना हो जाएगा हमारा 0.8 टी. तो एक्स सी एम की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखते हैं, 2 इंटू एक्स ए प्लस 3 इंटू एक्स बी अपॉन कितना आ जाएगा ये 2 प्लस 3. तो वह कैसे आएगा हमारे पास, यहाँ पे हम देखते हैं उस वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ, इसकी वैल्यू को 0.8 टी के इक्वल लिख सकता हूँ. तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 एक्स ए प्लस 3 एक्स बी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी अपॉन 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.8 टी आ गया. तो ये हो गया 2 एक्स ए प्लस 3 एक्स बी इज इक्वल टू 4 टी आ गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई. अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो वो कितना आएगा मेरा, यहाँ से देखते हैं हम कि 5 एक्स ए इक्वल्स टू 3 एक्स नॉट साइन 10 टी प्लस 4 टी आ जाएगा, ठीक है. तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.6 एक्स नॉट साइन 10 टी प्लस ये कितना आ गया 0.8 टी आ गया.
अब हमको क्या एक्स नोट फाइंड आउट करना है, जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है। एक्स नोट क्या है हमारा? मैक्सिमम एक्सटेंशन। ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा स्प्रिंग का? अब एट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक की जो सेंटर ऑफ मास पे ही होगी, ठीक है। तो वी सी एम एट मैक्सिमम एक्सटेंशन, वी सी एम कितना हो जाएगा हमारा? 0.8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन अगर हम यहाँ लगाते हैं तो कितना हो जाएगा? हाफ एम ए वी ए स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एक्स एक्स नॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम ए इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर प्लस हाफ एम बी इंटू वी सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर। तो यहाँ से वैल्यू रखता हूँ मैं, तो वो कितना आएगा मेरा? यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ से हाफ 2 × 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इंटू 120 हमको दे रखा है, एक्स नॉट स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है, प्लस 1/2 इंटू 2 × 0.8 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 3 × 0.8 का होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा मेरा? ये 60 x0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर माइनस 0.69 माइनस 0.96 आ गया, ठीक है। तो ये एक्स नॉट स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरा? 2.4/60 आ जाएगा। ये कितनी वैल्यू हो गई? 0.04 आ गया। तो एक्स नॉट कितना आ गया हमारा? कितना आ गया? 0.2 आ गया हमारा, ठीक है। तो कितना हो गया ये? 0.2 मीटर आ गया। तो एक्स ए की इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास? 0.2 साइन 10t प्लस 0.8 t। तो ये क्या आ गया हमारा? यही हमारा रिक्वायर्ड यहाँ पर आंसर। हमको क्या फाइंड आउट करना था यहाँ से? तो डिस्प्लेसमेंट निकालना था। ये का कितना आ गया? 0.2 मीटर आ गया। कितने सेकंड के बाद? वो t सेकंड लेटर्स। तो यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।